श्री गणेशाय नमः। हमारे हिंदू धर्म में हर माह के दोनों पक्षों के चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा का विधान है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त प्रकार के विघ्न और संकट मिट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश भगवान सभी देवताओं से पहले पूजे जाते हैं। हर पूजा पाठ का प्रारंभ उन्हीं के आवाहन के साथ होता है। गणपति महाराज शुभता, बुद्धि, सुख, समृद्धि के देवता माने जाते हैं। जहां भगवान गणेश का वास होता है वहां पर रिद्धि, सिद्धि और शुभ लाभ भी विराजते हैं। इनकी पूजा से आरंभ किए गए किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं आता है। इसीलिए गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन करने से घर में सौभाग्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 3 जुलाई रविवार के दिन पड़ रही है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 जुलाई को दोपहर 3:16 पर शुरू होगी और 3 जुलाई शाम 5:06 पर समाप्त होगी। वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त 3 जुलाई को सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 1:49 तक रहेगा। इसके अलावा चौघड़िया मुहूर्त में भी गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जा सकती है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। तो विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। आचमन कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें और फल फूल और मोदक अर्पित करें। दिन भर गणेश जी के लिए उपवास रखें। पूजा में गणेश जी को दुर्वा अवश्य अर्पित करें। मान्यता है कि दुर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। पूजन के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि दुर्वा गणेश जी के मस्तक पर अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। व्रती व्रत के दौरान दिन में एक फल और एक बार जल ग्रहण कर सकते हैं। शाम में आरती के बाद फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद ही ब्राह्मणों को दान दें और व्रत का पालन करें। विनायक चतुर्थी पर गाय के गोबर से बनी गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करें। इस उपाय से घर का वातावरण शुद्ध शांत रहता है। घर में परिजनों के स्वास्थ्य के लिए भी इनकी पूजा करना लाभदायक होता है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों से व विघ्नों से छुटकारा भी मिलता है। भगवान गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है और लड्डू में मोदक बहुत पसंद है। गणेश जी को विनायक चतुर्थी के दिन मोदक का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की कहानी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी,
उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा फूल लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।